कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रदोष काल में प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। और जिस दिन आपका कोई काम अटक गया, नहीं हो रहा, सारी दुनिया के आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर प्रदोष काल में शंकर को समर्पित करके तो देखो। जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देकर देखो। प्रदोष काल में अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा एक काम कर, और नहीं हो रहा, तो एक आप तोड़ो 5 पत्ते शमी की और ले जाकर शिव जी को दो, शंकर को प्रदान करो। प्रियता है, हमको लगता है। देवऋषि नारद ने दिखाई बहुत सारी बातें, देवऋषि नारद ने कही, पर पार्वती की चित्तवृत्ति में तो वो जो समाया था वही समाया, क्योंकि पार्वती कभी गलत देखती नहीं थी। पार्वती का तो एक ही नियम था, हर एक में खूबी देखना, हर एक में अच्छाई देखना। पार्वती कभी बुरा सोचती नहीं थी। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और अच्छा विचार करो, गलत ना सोचो, हर चीज में अच्छी सोचो। एक इंदौर के भगत हैं, शिष्य भी हैं, तो उन्होंने ये आश्रम से जुड़े हुए हैं, गौशाला से, तो उन्होंने प्रश्न कर कर भेजा, गुरुदेव हमारे एक रिश्तेदार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, उनकी हनुमान चालीसा की किताब को गाय खा गई, तो कैसा होता है। सब लोग डरा रहे हैं, कोई कह रहा है हनुमान जी रुष्ट हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमने उसको कहा कि भाई अगर हनुमान चालीसा की किताब को गाय खा गई तो गाय भी समझदार होगी और उसको मालूम होगा कि ये फटी टूटी कटी फटी किताब से बहुत दिन से पाठ कर रही थी, तो गौ माता ने विचार करा ये नई नहीं लाएगी, 10 रुपये नाश नहीं करेगी, क्योंकि जब तक ये पूरी गल नहीं जाए, फट नहीं जाए, घूम नहीं जाए, तब तक नहीं लाएगी। इसलिए इसको मैं, ये पत्नियां जो होती हैं ना, इनमें अक्ल बहुत अच्छी होती, समझदारी। क्या पति जिस कपड़े को बार बार पहनता जाता है, वो 25 बार बोलती देखो बदल लो, अभी बुरी लगने लगी, देखो बदल लो, मैं तुमसे करें बुरी लगने लगी, ये बनियान तुम्हारी 4 जगह से फट गई, मैं तुमसे 25 बार बोलती बदल। और एक दिन पति नहीं बदलेनी तो ये बहुत चतुर है, उसी बनियान से पोछा लगा दे, ले अब पहन ले। बोल रहे तिलक सही है कि गलत है? उसी कपड़े से वो पोछा लगा दे, ले अब पहन। और पति देखे कि क्यों मेरी शर्ट किसने पटकी, चाय पोंछ दी उस पे, पत्नी बोले वो पड़ी थी उस पे चाय गिर गई थी। तो गौ माता ने भी विचार करा होगा कि ये हनुमान चालीसा की किताब तो बदल नहीं रहा है, पढ़े जाए पढ़े जाए पढ़े जाए है, तो उसने सोचा कि अपन ही स्वाहा निकल जा, 33 कोटि देवता अंदर विराजे, इन्हीं को दे दो, ले जाओ। अब किसी ने उनको डरा दिया कि चालीसा तुम्हारी गाय खा गई तो तुम्हारे लिए गलत होगा। अब उसने कहा गुरुजी लोग कह रहे कि गलत होगा। हमने कहा चिंता मत कर, खा गई तो खा जान दे, परंतु 15 दिन के अंदर वो जो खाया है ना, भगवान के पास पहुंचा है ना, उसका पुण्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पक्का है, कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। और हुआ ऐसा कि उनके लड़के की जॉब नहीं लग रही थी और सरकारी सर्विस लग गई। कितने दिन पहले इंटरव्यू दिया, तो ये प्रभु की कृपा। तो आपसे निवेदन है, आप मत खिला देना हनुमान चालीसा जान करके गाय को, नहीं तो तुम सोचो कि लड़के की सर्विस लगाना है तो हनुमान चालीसा खिला दो गाय को। अब दुनिया तो ऐसी उल्टी सोच कर काम करती थी।
अच्छा वो तो बेचारे की खा गई थी तो बात की बात है, उसको लोग डरा रहे थे, भय खा गई वो, जिसकी हनुमान चालीसा खा गईगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बेचारी दुबली पतली हो गई, उससे कुछ बने ही नहीं, सोच सोच के मरे जा रही। तो उसको कह दिया चिंता मत कर, अच्छा होगा। नहीं तो तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज बोला तो उनने भी खवा दी। ला देखा देखी में तो बहुत काम बिगड़ता है लोगों का, क्या है, उन्होंने सोचा कि बोला है तो हो जाता है। खूबी और खामी, अच्छाई और बुराई प्रत्येक मनुष्य के साथ में, प्रत्येक मानव के बीच में। आप जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जिस माध्यम से आप कथा सुन रहे हो, चाहे हम होंगे चाहे आप हो गए, हर व्यक्ति को भगवान ने खूबी और खामी देखने के लिए नेत्र दिए। हर व्यक्ति को अच्छा और बुरा देखने के लिए नेत्र दिए। अब उन नेत्रों से आप, अगर आपके भीतर खूबी होगी तो आप खूबी ढूंढ लोगे, और आपके भीतर खामी होगी तो आप खामी ढूंढ लोगे। आपके भीतर अच्छाई होगी तो अच्छाई ढूंढ लोगे, आपके भीतर बुराई होगी तो आप बुराई ढूंढ लोगे। जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ, माता पार्वती जब मैनावती की गोद में आकर विराजमान हुई हिमालय राज के यहाँ, तो देवऋषि नारद ने आकर कितनी कितनी बातें कह दी महाराज। और हर बात में एक ही बात कहते थे, भस्मीदारी मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, मृगछाला पहनने वाला मिलेगा, बड़े बड़े जटा बाल होंगे, ऐसा मिलेगा। पार्वती मैया सुनती रही। तो मैनावती ने कहा मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, ऐसा छोरा मिलेगा तो काय को अपनी बेटी की भाग फोड़ू मैं? क्यों अपनी बेटी की किस्मत फोड़ू मैं? इतने में देवऋषि नारद ने कह दिया, अगर ये सब चीज अगर शंकर जी में है, जटा भी बड़ी है, बाल भी बड़े हैं, मृगचर्म भी पहने हैं, मृगशाला भी पहने हैं, बाघंबर भी है, सब कुछ अगर उसके पास में है तो देख सकती है पार्वती। पार्वती मैनावती की गोद में पड़ी हुई माता पार्वती जो गोद में सो रही थी, जन्म ली हुई पार्वती जन्म से ही खामी नहीं ढूंढी, जन्म से उसने खूबी ढूंढी। दुर्योधन से कहा गया कि संसार का एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ, और युधिष्ठिर से कहा पूरी सृष्टि में से एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, क्योंकि इसकी दृष्टि में कभी अच्छा था ही नहीं, कभी अच्छा था ही नहीं। दुनिया की सबसे जिद्दी औलाद थी तो वो दुर्योधन ही थी। धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर मेरे द्वारकानाथ कहते हैं कि 5 गांव का राज दे दो। धृतराष्ट्र और गांधारी कहते हैं ठीक है हम मंजूर करते हैं 5 राज का गांव। पर जिद्दी औलाद इतनी थी कि उसने कह दिया मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने भी सोच लिया तू मत दे सुई की नोक के बराबर, हम तीर की नोक पे ले लेंगे, रख तेरे पास। तो अपने पास में रख, सुई की नोक भी रख ले, हम तो तीर की नोक पे लेंगे। अब देखेंगे कि तू देता है कि नहीं देता है, ये हमें सीखना है। रख लो। इतनी जिद्दी औलाद नहीं होना, भगवान से कहना हो औलाद हो, पर इतनी जिद्दी नहीं होना चाहिए कि माता पिता का भी कहना नहीं माने। जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनके भी नहीं सुने। इतना जिदपन किस काम का? महाराज जिसने प्रश्न किया है उससे निवेदन है कि ईश्वर सामने नहीं होता, पर आप जैसे टीचर कहता है कि बिना देखे लिखो, लिखोगे बिना देखे तो फिर पास होगे, अगली क्लास में जाओगे। उसी तरह भगवान कहता है कि मैं सामने नहीं हूं, बिना देखे मुझे याद करो, जपो मेरा नाम।
बिना देखे मेरा भजन करो, मैं भले सामने नहीं पर रिजल्ट तो मैं ही दूंगा, पास में ही करूंगा। कितना सुंदर लिखा है किसी ने कि जो जपता है, जो भजता है वो भी रोता है, जो जपता नहीं, जो भजता नहीं वो भी रोता है। जो भजन नहीं कर रहा वो भी रो रहा है, जो जप नहीं कर रहा वो भी रो रहा है, और जो जप कर रहा है, जो भजन कर रहा है वो भी रो रहा है। तो किसी ने पूछा ये दोनों क्यों रो रहे हैं? एक भजन करने वाला भी रो रहा है, जप करने वाला भी रो रहा है, साधना करने वाला भी रो रहा है, मंत्र जपने वाला भी रो रहा है, और एक मंत्र नहीं जपने वाला, साधना नहीं करने वाला, भजन नहीं करने वाला भी रो रहा है। इन दोनों के रोने का कारण क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है कि दोनों के रोने में अंतर है। तब साधना करने वाला, भजन करने वाला इसलिए रो रहा है कि मेरी इतनी उम्र गवा दी मैंने और अब तप करने बैठा हूं, अगर और भजन कर लेता और तप कर लेता, इतना समय मैंने क्यों गवा दिया, ये और पकड़ लेता तो शायद मेरी जिंदगी सवर जाती और वो महाकाल, वो शंकर मुझे दर्शन देकर चले जाता। इसलिए रो रहा है। तप साधना करने वाला इसलिए रो रहा है कि मेरा समय मैंने बर्बाद क्यों कर दिया, मैंने बाकी का समय क्यों गवा दिया। कल सोमानी परिवार कह रहा था सूरत वाला कि गुरुदेव हमको कथा से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि यही आनंद है, यही सुख है, इसके सिवा कुछ नहीं, यही आनंद। और जब जागे जब सवेरा है। तप करने वाला इसलिए रो रहा है, साधना करने वाला इसलिए रो रहा है, भजन करने वाला इसलिए रो रहा है कि मैंने देरी क्यों कर दी, क्यों मैं अभी इतना लेट हो गया, मैं क्यों। आप में से भी कई लोग जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये कभी कभी आता है जब चैनल आपको नहीं मालूम कि शिव महापुराण की कथा आ रही और बदलते 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 और चैनल पर तुम पहुंच गए और उस चैनल पर आपको शिव महापुराण की कथा मिल रही है और आपका मन जब कथा में लग गया तो आपने बहुत सारे लोगों को कहा कि देखो कथा आ रही है और एक बार देखना जरूर, एक बार सुनना जरूर। मेरा मन लग गया पर बहुत लेट पहुंचा मैं हूं उस कथा तक, उस परमात्मा तक पहुंचने में मुझे बड़ी देरी हो गई। यदि मैं और तप कर लेता, यदि मैं और भजन कर लेता, यदि मैं और साधना कर लेता तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने होता, हर पल हर घड़ी हर क्षण वो मेरे सम्मुख होता। वो मेरे सामने खड़ा होता और जब मेरे सम्मुख में होता तो मैं उसकी गोदी में बैठा हुआ होता। ध्रुव जी महाराज बिना देखे भजन करे भगवान मिले। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को देखा नहीं था, बिना देखे भजन करा भगवान मिले। मीराबाई ने बिना देखे भगवान का भजन करा, गिरधर गोपारा मिला। रामकृष्ण परमहंस जी ने बिना देखे जगदम्बा की आराधना करी, माँ जगतजननी का दर्शन हुआ। रामकृष्ण परमहंस जगतजननी का स्मरण कर लिए। संत तुकाराम जी ने बिना देखे भगवान का भजन करा, हरि विठ्ठल पांडुरंगा मिल गया। नामदेव जी महाराज ने बिना देखे भगवती स्मरण करा तो मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल मिल गया। बिना देखे जब हम भजन की ओर बढ़ते हैं तो परमात्मा सामने होता है। तप साधना में परमात्मा भले सामने ना हो पर तप साधना में तुम्हारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ होता है। तप करने वाला भी रो रहा है, तप करने वाला रो रहा है, भजन करने वाला रो रहा है। इसलिए रो रहा है कि परमात्मा में इतनी देरी क्यों कर दी, मेरे मिलन में इतनी देरी क्यों हो गई। और भजन कर लेता और तप कर लेता और साधना कर लेता तो मेरा परमात्मा मुझे आनंद से मिल जाता। अब जो तप नहीं कर रहा, जो साधना नहीं कर रहा, जो भजन नहीं कर रहा, जो नाम जाप नहीं कर रहा, वो भी रो रहा है।
तो उसके रोने का कारण क्या है? तो वो इसलिए रो रहा है कि बताऊं, मैंने पूरी जिंदगी मक्कारी में निकाल दी, चोरी करने में, कपट करने में, बेईमानी में, छल में, प्रपंच में, सब में निकाल दी, और आज अंतिम समय में पलंग पर पड़ा हूं और भुगत रहा हूं। कष्ट मेरे जीवन को बस नोच रहा है। अरे भाई, मरते समय 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी दे देगा। अभी कोरोना महामारी में इतने मरे, जिनके रिश्तेदार भी नहीं गए तो भी लोगों ने 4 बांस और 40 कंडे तो दिए, जलाया तो सरी, आग तो लगाई। अरे मरने के बाद, मरते समय, प्राण छूटते समय 4 बांस और 40 कंडे तो दुनिया में कोई भी दे देगा, पर मरते समय 4 हाथ वाले नारायण को कोई लाकर नहीं देगा। अगर वो देगा तो तुम्हारा विश्वास ही देगा। 4 बांस तो कोई भी ले आएगा। जैसे ही मोहल्ले में कोई मरता है तो मोहल्ले के लोगों को कहा नहीं जाता कि भाई बांस लेने जाओ, कि कंडा लेने जाओ। वो तो मोहल्ले के लोग गए और बांस खरीद के लिया, कपड़ा खरीद, उनको तो मालूम है कि कितना लाना है। वहां तो कपड़े वाले की दुकान पे जाके कहना भी नहीं पड़ता सब कि इतना दो, कि हाइट छोटी है कि बड़ी, वो तो उसको नपा नपाया है कि बस इतना ही देना है। और जिंदगी भर ब्रांड का पहना, और आखिरी में जो कपड़ा डाला वो बिना ब्रांड का था, उसके ब्रांड का ठिकाना नहीं था कौन सी ब्रांड का। मोहल्ले के लोगों को कहा नहीं जाता कि तुम बांस खरीद के लाओ, कि तुम कंडे खरीद कर लाओ, कि तुम ये वस्त्र खरीद, कहना नहीं पड़ता। ये 4 बांस 40 कंडे तो मरते ही तुमको कोई ना कोई दे देगा, पर मरते समय पर 4 हाथ वाला नारायण तुमको कोई नहीं देगा, उसको तो तुम्हें लाना पड़ेगा। अंतिम समय में उसको तुम्हें खड़ा करना है। तुम जो दान कर रहे हो, तुम जो पुण्य कर रहे हो, तुम जो सत्कर्म कर रहे हो, जो तुम भजन कर रहे हो, जो तुम बैसाख महीने में जल का दान, अन्न का दान, आदि जो तुम दान करने में लगे हो, जो तुम शंकर के अनुमोदन में लगे हो, जो तुम शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने में लगे हो, जो तुम शंकर की कथा को सुनने में लगे हो, ये मरते समय पर ये 4 हाथ वाला नारायण तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कहते हैं जब शंकर के भगत के प्राण छूटते हैं, उस समय पर 33 कोटि देवता ये देखने के लिए खड़े होते हैं कि मेरा कैलाश अधिपति शंभु उस जीवात्मा को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल कैलाश पर जाता है। प्रतिदिन मेरा शंकर नंदी पर पार्वती को बिठाकर खुद घूमने जाता है, पर जब शंकर का भगत, मेरे कालों का काल महाकाल का भक्त, जब काशी विश्वनाथ शंभु का भक्त, जब ओंकारेश्वर सोमेश्वर केदारेश्वर का भक्त अपने प्राणों को जब त्यागता है, तो 33 कोटि देवता, जैसे मोहल्ले में कोई मर जाए तो मोहल्ले के लोग खिड़की में से झांक कर देखते हैं, उसी तरह 33 कोटि देवता ये देखते हैं कि शंकर का भगत जा रहा है और मेरा विश्वनाथ नंदी पे से नीचे कूद कर, नंदी को पकड़कर, उसके रस्सी को खुद पकड़कर, और वो जीव आत्मा को नंदी पर बिठाकर लेकर जाता है। वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी है। फिर निवेदन करूंगा, 4 बांस 40 कंडे तो कोई भी तुमको दे देगा, पर 4 हाथ वाले नारायण को अगर बुलाना है तो शंकर की कथा में डूबना पड़ेगा, शंकर की कथा में जाना पड़ेगा, शंकर का स्मरण करना पड़ेगा। तब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे भीतर जब परमात्मा बैठ जाएगा तो अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर वो 4 हाथ वाला जरूर आ जाएगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। लोग बांस की तैयारी करेंगे, दुनिया के लोग कंडे की तैयारी करेंगे, कपड़ा लाने की तैयारी करेंगे, कहीं कुछ सामान लाने की तैयारी करेंगे। दुनिया के लोग तुम्हारे मरते समय पर सारी व्यवस्थाओं में जुट जाएंगे। उस समय पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। करेगा कौन? जो तुमने भजन करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा। मरते समय पर 2 लोग बहुत काम करते हैं। एक मोहल्ले के लोग, लकड़ी तैयार करना, कंडा तैयार करना,
अर्थी तैयार करना, सामान तैयार करना, और एक ये जीवात्मा जो तुमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, ये दो लोग बहुत तैयारी करते हैं। एक मोहल्ले के लोग, एक ये आत्मा। आत्मा भी तैयारी करती है। क्या तैयारी करती है? इसने बहुत दान दिया, इसने बहुत पुण्य करा, इसने भजन करा, इसने शिव महापुराण की कथा सुनी, एक नहीं ना जाने कितनी सुनी, भले टीवी के सामने सुनी, भले मोबाइल पर सुनी, जितना समय मिलता था उतनी सुनी, पर कथा तो सुनी। तब ये आत्मा उस नारायण से कहती है कि सामने आ जाओ, इसके प्राण छूट रहे हैं। वो 4 बांस की तैयारी करें और ये आत्मा 4 भुजानाथ को लाकर खड़ा कर देती है। ये आत्मा 4 हाथ वाले उस नारायण को लाकर खड़ा कर देती है कि इसकी अब प्राण जा रहे हैं और तुम्हें यहां खड़ा होना है। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। जो वचन दिया है, अगर आप नहीं आओगे तो कौन निभाएगा? गीता में आप ही ने तो कहा था कि जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु मैंने दी है। मतलब मृत्यु आपने दी है तो आप आए होगे, ये पक्का। आए होगे तो दर्शन क्यों नहीं दिया? जब हमने सारी चीजें सम्मुख रख दी है, फिर सामने तो आना पड़ेगा। पहुंचना तो सम्मुख पड़ेगा। हमें लगता है एक पापी व्यक्ति बड़ा सुखी होता है, हमें लगता है पुण्य करने वाला, भजन करने वाला, दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला बड़ा दुखी होता है। कई लोग कहते हैं हमारी अम्मा तो खूब भगवान का भजन करती थी, हमारी माता जी तो खूब शिव जी का नाम लेती थी, हमारा भगवान का तो हम खूब भजन करते थे, उसके बाद भी भगवान ने ऐसा दुख क्यों दिया? उसका कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है? सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। कोई कारण हो सकता है? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। डल्लप का गद्दा लगा है, एसी का रूम है, खूब नौकर चाकर सब लगे हैं, और पीने के लिए दूध 1 गिलास भर कर रखा है, ड्राई फ्रूट्स भी रखा है, सब कुछ है, कमरे के अंतर्गत सब कुछ रखा है, सारा सुख है, पर नींद कहां से लेकर आओ? सुख वस्तु का बहुत है, पर नींद कहां से लाओगे? और एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, दिन भर ठेला धकाता है, दिन भर मजदूरी करता है, और ओटले पर, पत्थर पर भी सोता है, बिना पलंग के, बिना गादी के, उसके बाद भी ऐसी नींद लग जाती है कि वो अलमस्त है। वो करोड़पति से ज्यादा सुखी है, क्योंकि नींद उसको आ रही है और चैन की आ रही है। वो कहां से लेकर आ? वो कहां मिलेगी? ऋषि नारद ने कहा, अब ये संसार मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? संसार में क्या हो गया? इतना जोरदार संसार, क्या कमी है? इतने बढ़िया बढ़िया संगीत बजाने वाले, अभी संसार में क्या कमी है? इतने बढ़िया बढ़िया लोग संसार में भजन स्मरण करने वाले, संसार में क्या कमी रह गई? अब मां जगत जननी पार्वती की बुद्धि विवेक से वो अच्छा ढूंढ रही है। अच्छा, शरण में सदा शिव की हम आए हुए हैं,
करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण सदा शिव की हम आए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए 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 हुए हैं। ओ सदा शिव की हम आए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। हम आए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हो। सुंदर वो कैलाश पर्वत बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत। ओ बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत। बना कैसा सुंदर वो कैलाश पर्वत। जहाँ आप धूनी रमाए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। जहाँ आप धूनी रमाए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए। शरण सदा शिव की हम आए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। हम आए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए। हर भोले गले में पड़ी है नागों की माला। गले में पड़ी है नागों की माला। ओ गले में पड़ी है नागों की माला। गले में पड़ी है नागों की माला। ओ उसी की जनेऊ बनाए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। की जनेऊ बनाए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। करुणाथ रक्षा सताए हुए हैं। ओ करुणाथ रक्षा
रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। शरण सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। हरि बोल। शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। ओ करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। ओ करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। सदा शिव की हम आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए। भगवान शिव की कथा कर रही है पार्वती मैया ने चित्त वृत्ति में शिव को बिठा लिया। अपनी बुद्धि अपने विवेक में शंकर आ गए। अच्छा देखिए, कहीं कोई लोग ने मैसेज निकाला था, शायद वो हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, कि पितरों की पूजन करो तो प्रेत की योनि मिलती है। ऐसा किसी ने लिख दिया था एक मैसेज में। देवता की करो तो देवलोक की योनि मिलती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गरुण पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, अग्नि पुराण में भी वर्णन आता है, पद्म पुराण भी कहती है कि संसार का मनुष्य जितना सत्कर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भजन करता है, कथा सत्संग श्रवण करता है, ये उसके पितरों का एक अंश का पुण्य उसके खाते में रहता है। इसलिए वो भगवत स्मरण दान पुण्य कर पाता है। अब इसमें प्रेत योनि का कौन सा भाव आ गया? पितरों की कन्या मैना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 बेटियां हैं। सनकादि ऋषियों के पाँव में चोट लग गई थी इनके वस्त्र से, इसलिए इनके वस्त्र की चोट लगते से ही उसी समय पर मैना, धन्या, कला को श्राप दे दिया था कि तुम पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में जाओगी। जब ये रोई, बिलखी, निवेदन करा, बार बार चरण पकड़ लिए, बार बार चरण। कितना सुंदर कहा है मैना, धन्या, कला ने सनकादि ऋषियों के चरण। मान लो अगर देवता रूठ जाए, मान लो माता पिता रूठ जाए, मान लो पितृ रूठ जाए, मान लो कुल देवी देवता रूठ जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि चरण पकड़ लो, और एक बार नहीं बारंबार पकड़ लो, बार बार उन चरणों का स्मरण करिए। बार बार उन चरणों का नमनता करिए। मैना, धन्या, कला ने सनकादि ऋषियों के चरण पकड़ लिए, आप क्षमा कर दो हमको। सनत कुमारों ने कहा ठीक है, एक काम करिए, आप मृत्युलोक में जन्म तो लोगी, ये पक्का है, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती,
धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता, कला कीर्ति बनी जिसकी गोद में राधा जी की। अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख आ गया, मान लो आ गया, और दुख तो दुख है। देखो ये जितना मनुष्य को कर्म का दंड भोगना पड़ता है ना, ये केवल यहीं का नहीं, जब पूर्व में जब मरने के बाद जब ऊपर जाकर खूब भोग लिए तो कि ऊपर अच्छे से भोग लिए तो फिर नीचे काय को दिया, तो ऐसा नहीं है। टेबलेट धीरे धीरे ही समाप्त होती है। कोई दवाई अगर चालू होती है तो एकदम डॉक्टर बन नहीं करता। देखो ये 8 दवाई है, समय पर खाना पड़ेगी, सुबह ये 2, शाम के ये, और दिन में ये वाली, और इसके साथ ये भूख लगने की, और इसके साथ में ये विटामिन की, ठीक है, और इसके साथ में ये गैस नहीं बने उसकी, ठीक है, ये दवाई तुम्हें खाना। अब 8 दवाई से ट्रीटमेंट चालू हुआ और धीरे 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 एक दवाई ले गई, मात्र एक गोली, ये रोज खाना है। बीपी ऊंचा नीचा हो, शुगर ऊंची नीची हो तो एक गोली तुम्हें खाना, मतलब दवाई उसने लिख दी। अब वो एक गोली चलती जा रही तो डॉक्टर ने पूछा, मरीज ने पूछा, ये गोली कभी खत्म होगी कि नहीं होगी, समाप्त होगी कि नहीं होगी, इसको कभी छोड़े कि नहीं छोड़े। तो डॉक्टर ने कहा जिंदगी जीना है तो एक गोली तो खाना पड़ेगा। तो ऊपर जब मनुष्य ऊपर जाने के बाद भुगत रहा था अपने कर्मों के दंड को, बार बार भोग रहा था, 94 तरह के अन्य नरकों में भुगतता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, भगवान के आगे हाथ जोड़ता रहा। भगवान ने कहा देख दवाई तो खाना पड़ेगी। आखिरी में बोला ये दवाई कम कर दो, तो भगवान बोला एक गोली तो खाना पड़ेगी, तो कि खा लूंगा, बस फिर जन्म दे दो, और मृत्यु लोक में भेज दिया। और एक गोली सबको दी है, वो है दुख की गोली, जो कभी कभी तुम परमात्मा को भूल जाते हो। परमात्मा को भूलना मतलब ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होना, तो वो ब्लड प्रेशर की गोली खाओ। अर्थात जैसे ही तुम परमात्मा को भूले तो दुख की गोली तुम्हारे पास में आई, और आते सी तुमने जैसी गोली खाई ब्लड प्रेशर लेवल में आया। एक दुख की गोली तो मिलती ही है। तो कहा ये गोली सबके लिए होती है क्या? दुख सबके लिए आता है? बिल्कुल। जगत जननी जगदम्बा माता भवानी कलकत्ता वाली काली से रामकृष्ण परमहंस जी बात करते थे महाराज। सुनिए कि नहीं सुनी कथा? रामकृष्ण परमहंस जी उस जगदम्बा महारानी से बात करते थे, तो भी कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। तो रामकृष्ण परमहंस जिस माँ से बात करते थे तो शरीर में तो फिर रोग आना ही नहीं चाहिए था। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आप जगदम्बा से क्यों नहीं कहते कि आपका ये रोग समाप्त हो जाए, इतनी बड़ी बीमारी हो गई है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं संसार में जन्म लिया है तो इस शरीर को अगर भगवान ने दिया है तो एक टेबलेट दुख की जरूर देकर भेजा है, वो भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोगे तो कल भोगना, कल नहीं भोगे तो आने वाले समय। तो फिर कहा रामकृष्ण परमहंस जी से कहा तो ये दुख कटेगा नहीं। तो संत रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद को कहते हैं दुख प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में थोड़ा ना थोड़ा लिखा होता है। ज्ञानी उसको ज्ञान के माध्यम से, तप साधना से, भजन पूजन से, स्मरण से, कीर्तन से उस दुख को काटता रहता है, और अज्ञानी उस दुख को रो रो के काटता रहता है। जब देखो जब रोता ही मिलेगा, 50 बार मिलो रोता ही मिलेगा। तो कोई जो अज्ञानी है वो रो रो के दुख को काटता है, और ज्ञानी भजन कर कर के दुख को काट देता है। नामदेव जी महाराज के भी दुख लिखा था, संत तुकाराम जी के भी दुख लिखा था, मीराबाई के तो जहर का प्याला दुख लिखा था।
कितना दुख संसार में, ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर नहीं जन्मा जिसके दुख ना लिखा हो। प्रहलाद के भी दुख लिखा, ध्रुव जी के भी दुख लिखा, मीराबाई के दुख लिखा। संसार का जो मनुष्य पृथ्वी पर जन्मेगा, चाहे परमात्मा को भी पृथ्वी पर राम और कृष्ण बनकर जन्म लेना पड़ेगा तो दुख झेलना पड़ेगा। दुख तो भाग्य में लिखा, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है तो दुख रूपी टेबलेट तुम्हारे साथ में जेब में रखकर दे दी गई कि सफर करोगे तो भी टेबलेट खाना, घर में रहोगे तो भी ये दुख रूपी टेबलेट। भगवान राम, अगर राम मेरा परमात्मा राम बनकर अगर प्रकटे हैं तो भी उनको दुख झेलना पड़ा। सीता का परित्याग हुआ, माता सीता को वन जाना पड़ा, स्वयं को वन जाना पड़ा, सीता जी का हरण होना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी अगर मृत्यु लोक में मानव का शरीर लेना पड़ा तो उनको भी दुख झेलना पड़ा। घर छोड़ा, जेल में जन्म हुआ, वहां से माता पिता छूटे तो दोस्त छूटे, समय आने के बाद नगर छूटा, घर छूटा, परिवार छूटा, जिनने पाला वो छूटा। छोड़ते छोड़ते द्वारका गए तो वहां पर जाकर द्वारका भी छोड़ना पड़ी। मनुष्य की देह मिली है तो दुख तो कोई भी है, अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख रूपी टेबलेट, जैसे ब्लड प्रेशर की टेबलेट होती है, शुगर की दवाई होती है, लोग उसको कभी नहीं छोड़ते, लेके ही चलते हैं, चाहे कहीं पर भी जाए उसको खाना जरूरी होता है। उसी तरह ये दुख टेबलेट, ये दुख रूपी टेबलेट ऊपर से जब जन्मे, माता के गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हुआ, ये टेबलेट तुम्हारी जेब में डाल के भेजा गया, तुम्हारे अंतर्गत इस टेबलेट को दिया गया कि दुख तो भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बस इतना याद रखना, भजन करते करते दुख भोगोगे, स्मरण करते करते भोगोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे कोरोना महामारी दरवाजे के बाहर भी खड़ी है, हर जगह पर खड़ी है, बस तुम भजन करते जा रहे हो तो वो तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ पा रहे, तुम्हारे सामने वो प्रस्तुत नहीं हो पा रहे। इसलिए दुख तो हर एक के भाग्य में लिखा। संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, चाहे कितना बड़ा विज्ञानी हो, कोई भी हो, भाग्य में लिखा है। वो तो मनुष्य की देह मिली तो टेबलेट देकर भेजा है दुख, उसको बस उसको भजन के माध्यम से निकाल, उसको स्मरण के माध्यम से निकालो, करो। जब दुख आए ना जिंदगी में, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक शीतलता का भान होगा, एक अनुभव शिव का होगा। 1 मिनट के लिए जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, अपनी अपनी आंखें बंद कर 1 मिनट के लिए मंत्र उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। धीरे धीरे आराम से नेत्र बंद कर भाव से, दिल से बोलो। देखो शंकर की शरणागति होती है कि नहीं होती, दिल से बोलना, दिखावे से नहीं। आपके सामने कोई नहीं है, टीवी है, वाणी है, शंकर की पोथी है और आप हो। शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नेत्र खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए, दर्शन शिव का हो। एक मौनता, एक आनंदता, एक उमंगता, शंकर की कुछ पावर, कुछ एनर्जी इस शरीर में रोमावलियों के द्वारा प्रवेश कर जाती है। कल कोई कह रहा था, गुरुदेव आप बोल रहे थे कथा में कि टीवी की आवाज का वॉल्यूम तेज कर दीजिए, रोड की ओर बक्सों का मुख कर दीजिए जिससे लोगों को कथा सुनाई दे। इससे होगा क्या? हम कहते हैं आपके मुख से निकली हुई वाणी तरंगों के रूप में इस रोमावली से प्रवेश करती है पूरे वायुमंडल में। पूरे वायुमंडल में जब शंकर की कथा का संचार होता है, 2 बजे से 5 बजे तक लोगों ने लिखा है मैसेजों में कि हमारा गांव, हमारा नगर सूना हो जाता है। जब वायुमंडल में जब शिव महापुराण का संचार होगा, शंकर के शब्द गूंजेंगे, तो हो सकता है इस देश का, इस विश्व का कल्याण शीघ्र हो जाए। स्मरण करें। महाराज मैना धन्या कला तीनों के घर में देवियां पर होता है। दुख आया है तो सुख भी आएगा। अगर भगवान ने एक टेबलेट दी है तुमको दुख की, तो भगवान ने दूसरी टेबलेट, डॉक्टर अच्छे से अच्छा विद्वान भी डॉक्टर अगर एक दवाई किसी को नहीं लिखता, उसके साथ दूसरी दवाई जरूर लिखता है कि अगर ये दवाई से गैस होगी तो उसके साथ में ये खाना पड़ेगा, उसके साथ ये विटामिन की एक दवाई लेना। तो कई लोग कहते हैं साहब एक लिख दो, नहीं ये 2-3 काहे को लिखी? तो डॉक्टर बोले ये बुद्धि चला, एक लिखने को तो लिख दूंगा पर बाद में दिक्कत दे जाएगी, इसलिए 2-3 दवाई इसलिए लिखते हैं कि इस दवाई से इस दवाई को दबाया जाए, इस दवाई से इस दवाई को दबाया जाए। तो डॉक्टर जानता है कि दवाई से दवाई को दबाया जा सकता है, इसलिए वो 2-3 तरह की लिखता है। तो भगवान ने अगर दुख रूपी दवाई तुमको दिया है, तो भगवान ने जन्म से पहले जब मां के गर्भ में तुम उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से प्रार्थना करी थी मुझे मां के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जन्म लेते से लग गया मैं तो भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। तो भगवान कहते हैं अगर एक दुख की टेबलेट तुमको दी है, तो भजन की इस सुख को लेकर आने की टेबलेट भी तुमको दी है कि जन्म लिया है तो भजन करना। मृत्यु लोक में राम जी ने शंकर जी का भजन करा, दुख कट गया, लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण को मार कर वापिस आ गए। शंकर का भजन करा, भगवान कृष्ण ने शिव का भजन करा, नागेश्वर का स्मरण करा, तो वापिस वही सुख का अनुभव हो गया, वापिस सुख का अनुभव। उसको पुकारने के लिए उसने वाणी दी है। अरे बेचारी जीवान इतनी छोटी सी, कितना सारा खिलाओ स्वाद बता देती है, अपने लिए कुछ भी नहीं करती, सब तुम्हारे लिए करती है। इतनी सी बेचारी जीवान काजू बादाम पिस्ता इमरती जलेबी पकोड़ा भजिया अचार चटनी सबका स्वाद अलग अलग, और वो गया शरीर में खाया तो जीवान बड़ी क्या? अरे बोलो तो रे, जीवान बड़ी किसी की खाने से नहीं, बड़ा क्या शरीर, बड़ा क्या शरीर, जीवान नहीं बड़ी, जीवान तो बेचारी उतनी की उतनी थी, उतनी की उतनी है, शरीर बढ़ गया, ऐसे थे ऐसे हो गए, शरीर बढ़ गया, पर जीवान नहीं बढ़ी, जीवान तो बेचारी उतनी की उतनी रह गई। पर जीवान ने कहा मैं भले नहीं बढ़ूंगी, पर स्वाद लेकर पूरे शरीर को दे दूंगी कि ये स्वाद है इसका। और आप तो उसी तरह भगवान कहते हैं कि दुख दिया है तो उसके साथ मैंने सुख की एक टेबलेट दी है, भगवान का भजन स्मरण कीर्तन नाम जाप जपो, तुम जितना जपोगे दुख उतना कट जाएगा, जपते रहो। अगर उसने दुख दिया तो सुख भी दे दिया। कहा जपो मैना धन्या कला
तुम पितरों की बेटियां हो, तुम्हारे घर में 3 देवियां जन्मेंगी, तुम्हारा कल्याण करेंगी, भजन करोगे कल्याण होगा, ये पक्का है, निश्चित है। और इन तीनों के घर में 3 देवियां, तो मैना की गोद से जो पार्वती मैया प्रकट हुई है, मैना की गोद से जो माता पार्वती का प्राकट्य हुआ है, वो पार्वती मैया ने जो देवऋषि नारद के वाणी में से शंकर की अच्छाइयों को, खूबियों को जो छाटा है, वो खूबियां केवल पार्वती निकाली। और आपसे भी निवेदन है, शिव महापुराण में से, शंकर की कथा में से, भगवान के भजन में से, स्मरण में से, अपने माता पिता में से, परिवार में जितने सदस्य रहते हैं उनमें से, संसार के लोगों में से केवल खूबी निकालना, खामी नहीं, अच्छाइयां निकालो, बुराइयां नहीं, उसमें से छाटो क्या अच्छा मिल सकता। एक व्यक्ति निकलकर जा रहा था, उसने कोयल की आवाज सुनी, कितना सुंदर बोलती है कोयल, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। आगे गया तो उसने गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर गुलाब का फूल, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र का जल देखा, समुद्र का जल कितना सुंदर, कितनी अच्छी लहरें पड़ रही हैं, कितना सुंदर जल, कांच जैसा, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इतने में गुलाब का फूल, समुद्र का जल, कोयल, तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। पूरी जिंदगी हमने बुराइयां देखी, वो कोयल में देख ली, गुलाब के फूल में देख ली, कहीं समुद्र के जल में देख ली। बुराइयां देखना छोड़ दोगे, आपके भीतर इतनी अच्छाइयां बढ़ जाएगी, इतनी अच्छाइयां बढ़ जाएगी कि दुनिया आपको नमन करेगी, प्रणाम करेगी, साष्टांग करेगी। आप अच्छाइयां ढूंढना चालू कर दो, आप में दुनिया अच्छाई देखना चालू कर दो, ढूंढो। पार्वती मैया बड़ी हो गई, चित्तवृत्ति में शिव थे। भगवान शंकर ने भी कई बार परीक्षा ली। एक बार शंकर नटराज रूप रखकर, केवल नटराज रूप भगवान शंकर ने पार्वती के लिए नहीं रखा था। एक बार ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया था कि सरस्वती को अहंकार आ गया है, उसकी बाध्यता पर, सरस्वती को अहंकार आ गया है उसकी वीणा पर, सरस्वती को अहंकार आ गया है उनकी वाणी पर, स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं। तो शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है ब्रह्मदेव, तुम क्या चाहते हो? भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि बस अगर देवता की अर्धांगिनी होने के बाद भी अगर सरस्वती को, वीणा देवी को इतना अहंकार आए तो ये श्रेष्ठ नहीं, उनके अहंकार को आपको गिराना है। शंकर भगवान नटराज का रूप धारण कर कर सरस्वती से कहते हैं कि तुम में नृत्य लीला कितनी है। माता सरस्वती नृत्य लीला को समझाते समझाते थक गई, नहीं जान पाई। तब शंकर ने नटराज रूप धारण कर कर जब सरस्वती के सम्मुख में नाट्य लीला करी, सरस्वती अचंभे में पड़ गई। सरस्वती अचंभे में, आपके भीतर ये अभिमान ना है, आपके भीतर ये अभिमतता ना आना चाहिए। मीराबाई जब जब भजन गाती थी, राग से, मन से, आनंद से गाती थी। तानसेन निकल कर जा रहा था, मीराबाई के भजन सुने तो उसने एक पत्थर उठा के दीवार पे लिख दिया, कृपया राग में गाएं। भजन होने के बाद मीराबाई उठ के चली। किसी ने कहा यहां से अकबर के नगर का जो तानसेन है, जो स्वरों का सम्राट है, वो निकल कर गया था तो उसने लिखा है कृपया राग में गाएं। मीराबाई आप कुछ बोलोगी नहीं? मीराबाई ने कलम उठाई, राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनु। अब पूरा हो गया, कृपया अनुराग में गाएं। तानसेन निकल कर गया तो उसने कहा कल मैंने लिखा था राग में गाएं, अनु किसने लिखा? मीराबाई ने। तानसेन जाके मीरा के चरण पकड़ लिए कि सत्य कहा तूने, भगवान को रिझाने के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए राग की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग की जरूरत पड़ती है। दिल से जो निकलेगा वही प्रार्थना हो, जो दिल से निकल गया वही प्रार्थना है। प्रार्थना अलग से नहीं बनती, दिल से कही हुई प्रार्थना।
दुनिया को प्रसन्न करने के लिए अगर आप गाओगे तो वो राग है, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ कहोगे तो वो राग है, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए कहोगे तो वो राग है, पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ कहोगे तो वो अनुराग है। आप परमात्मा के लिए गा रहे हो, परमात्मा के लिए स्मरण कर रहे हो, परमात्मा के लिए आप जो कुछ बनाओ वो परमात्मा के लिए। पार्वती शिव में, शिव को पाने की एक ललकता, एक आनंद पार्वती की चित्तवृत्ति में था, होना चाहिए। एक गांव के कई लोग मिलके उज्जैनी और काशी जा रहे थे। उज्जैनी और काशी, तो उन्होंने कहा पहले कहां चलते, तो कह पहले उज्जैनी चलते हैं। उसी नगर के लोग अच्छी गाड़ी वाड़ी तैयार कर ली और उज्जैनी जाने लगे, काशी जाने लगे। तो वहां पर एक गरीब व्यक्ति रहता था, बहुत गरीब, बड़ा बेचारा, बहुत गरीब। अब इसका मन हुआ कि भैया देखो तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो हमको भी ले चलो, हम भी चलें उज्जैनी काशी। तो उन्होंने कहा गाड़ी में जगह नहीं है, हम नहीं ले जा सकते, हमारी बैलगाड़ी में तो इतनी जगह ही नहीं है। तो वो उसने सोचा बैलगाड़ी में जगह नहीं, हम कैसे उज्जैनी जाए, कैसे काशी जाए, कैसे महाकाल का दर्शन, कैसे विश्वनाथ का दर्शन करें। तो उसने कहा एक काम करो, तुम गाड़ी से चलो, हम पैदल चलते। और वो व्यक्ति अपना थोड़ा सा सामान लेकर, एक आध जोड़ कपड़ा मपड़ा लेकर चल दिया। और भगवान शंकर का भगत था, शिव का स्मरण करता करता चल दिया। मन में वही भगवान शिव की भक्ति लिए, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चला। गांव के लोगों की गाड़ी, गांव के लोगों की गाड़ी, जितने लोग गाड़ी में बैठकर गए थे उनकी गाड़ी पहुंच गई उज्जैन। और जैसे ही उज्जैनी पहुंची, रुके। अब गाड़ी से जाओगे और पैदल जाओगे तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा। अब जितने लोग गए थे सब बढ़िया रुक गए, बैठ गए, सब आनंद में, सबने खाया पिया, साथ में सतुआ तुआ लेकर गए थे, भोजन वोजन लेकर गए थे, सब बनाया करा, खाया पिया, महाकाल के दर्शन करे, छिपरा मैया का स्नान करा, हर सिद्धि का दर्शन करा, गढ़काली का दर्शन कर कर सब काशी के लिए रवाना। उनने सामान वामान पैक करके गाड़ी में फिर रख दिया। और ये पैक कर कर निकल ही रहे थे, इतनी देर में ये गांव का बेचारा वो पैदल पैदल आ गया। शंकर का भगत था, शिव का स्मरण करता करता कालो का काल महाकाल, कालो का काल महाकाल, महाकाल महाकाल बोलता बोलता आ गया। पूछते पूछते पहुंच गया तो गांव के लोग इसको दिख गए। गांव के लोगों ने कहा आ गया, हाँ हमने तो दर्शन भी कर लिया, हमने तो छिपरा भी नहा लिया, हमने तो हरसिद्धि भी कर लिया, हमने गढ़काली का भी कर लिया, फिर अब तो हम काशी के लिए जा रहे हैं और तू अभी आया और भोजन भी कुछ नहीं बचा। अब तू खाएगा कैसे, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, हम मना कर रहे थे मत आ। उसने कहा अब क्या करूं तुम बताओ। तो कि अब घर लौट जा, भले दर्शन मत कर, भूखा मर जाएगा। उसने कहा नहीं, उज्जैनी में आया हूं, महाकाल की नगरी में आया हूं, महाकाल का मेहमान हूं मैं। गांव का व्यक्ति बोल रहा है, जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसमें विवेक नहीं था, बस पैदल आया था और कहता मैं महाकाल का मेहमान हूं। अब भोजन देगा तो महाकाल देगा और रुकने की व्यवस्था देगा तो महाकाल देगा। अब तो मैं आ गया, अब तुम चलो काशी, फिर काशी में मेहमानी करेंगे विश्वनाथ की, तुम चलो। इन गाड़ी वाड़ी तैयार करी और ये चल दिए। अब ये गया और दर्शन वगैरह करके आनंद से, और भूख बहुत लग रही थी, महाकाल का दर्शन करा, छिपरा का स्नान करा, सब दूर घूम घुमा कर एक जगह पर बैठ गया और शिखर देखता रहा महाकाल का। शिखर देखते देखते बाबा बड़ा भूख लग रही है, बाबा बड़ी भूख लग रही है। मन में सोचता सोचता सो गया। छिपरा, ये अब तो महाकाल मंदिर से छिपरा जी दूर हो गई। पहले के समय में छिपरा और महाकाल की देहली सामने थी। महाकाल के ठीक पीछे की ओर से महारानी छिपरा निकल के जाती। अगर पुराना उज्जैनी का इतिहास देखोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। सो गया, भूखा है। पट बंद हो गए महाकाल राजा के।
पटबन। पंडा जी ने दरवाजा लगाया, जाकर सो गए। रात को मेरा महाकाल पंडा जी के सपने में जाकर बोला, मेरा मेहमान आया है, ओटले पर घाट पर सो रहा है और तू अंदर सो रहा है। मेहमान अंदर होना चाहिए, तुम बाहर होना चाहिए, और मेहमान घाट पर सो रहा है। छिपरा के उठो, और मेहमान भूखा है, उसको भोजन कराओ। पंडा एकदम उठा, उठते जी कौन आया था? पत्नी ने पूछा, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे शंकर जी आके बोले, महाकाल राजा आके बोले कि मेहमान आया शंकर जी का। शंकर जी का मेहमान? तो इनके रिश्तेदार यहाँ कहाँ से आ गए? अपने होंगे? नहीं, शिव के हैं, मेहमान है, कोई सो रहा है घाट पर, मेरे को जाना होगा। पंडा दौड़ कर गया और जाकर देखा तो एक व्यक्ति सोया हुआ था। उसको उठाकर पूछा, क्यों, तुम मेहमान हो? उसने कहा, तुम्हारे तो नहीं है। वो सोता हुआ व्यक्ति बोला, हम तुम्हारे मेहमान तो नहीं, तुम महाकाल के मेहमान हो? उसने कहा, हाँ, मैंने तो ऐसी हंसी हंसी में कह दिया था, बहुत भूखा था ना, तो मेरे गांव के लोग कह रहे थे यहाँ भूखा मरेगा, चले जा वापिस। तो मैंने हंसी में कह दिया था, मैं तो महाकाल की नगरी में आया हूं, तो इस कालों के काल महाकाल का मैं मेहमान हूं। भोजन देगा तो वो, रखेगा तो वो। अच्छा, चलो उठो उठो, तुम महाकाल के मेहमान हो, तो क्या आपको किसने भेजा? महाकाल आए थे सपने में, बोल के गए मेरा मेहमान भूखा है। भूखे हो? बहुत भूख लग रही, 6 दिन से कुछ नहीं खाया। चलो, महाकाल मंदिर के अंदर लेकर गया, टिक्कड़ सेकी हुई रखी हुई थी, शंकर जी का प्रसाद थोड़ा सा रखा था, ले खाओ। पत्तल लगाई, खाने बैठा, पेट भर कर खाया। पंडा जी बोले, मेरे घर चलो, मेहमान हो तुम महाकाल के, वहीं सोना। नहीं नहीं, मैं महाकाल का मेहमान हूं, तो तुम्हारे घर में काय को जाऊं? मैं तो महाकाल के दरवाजे पे सोऊंगा। सो गए। मैं तुम्हें कुछ ओढ़ने का ला कर देता हूं, मैं ओढ़ने का, बिछाने नहीं, बिछाने का मेरे पास है, ओढ़ने का भी है। और वो सो गया। आप जाओ पंडा जी, आप सो, आप जाओ, आराम करो पंडा जी, मैं महाकाल का मेहमान। सो गया। पंडा जी चले गए। छिपरा के घाट पर सोया था, मंदिर इधर। आधी रात को महाकाल राजा एक संत का रूप रखकर पहुंच गए। उसको स्वप्न में जाकर बोले, मेरे पंडा में तो अक्ल ही ना रही, बताओ तुझे पेट भर के भोजन कराया कि ना कराया? बहुत बढ़िया भोजन कराया प्रभु, ऐसा जोरदार चूरमा है ना पंडा उज्जैन का, जोरदार खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बात चकाचक खिलाया। भोजन अच्छा बना था, बहुत बढ़िया। सो जाओ। प्रभु सो ही रहा था। आप क्यों आए? तो संत बोलता है, मैं इसलिए आया हूं, महाकाल बाबा ने कहा कि पंडा जी ने तेरे को भोजन तो करा दिया, पर शंकर जी की जो प्रसादी थी ठंडाई, वो तुझे पिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लोटा भर के ठंडाई लाया हूं, ये रखी है, तो सवेरे पी लेना। ये सब बात सपने में हो रही है। और वो संत भी चले गए। ये सवेरे सवेरे आंख खुली, उजाला हुआ। उजाला होते से इसने देखा तो सिराने पर चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल। चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल, वो लोटा इसके सिराने था और उसमें ठंडाई भरी हुई थी। डकार गया, पी गया, लोटा धोया, छिपरा जी में बैठ गया। पूरे मंदिर में सवेरे शंकर जी का अभिषेक की तैयारी हो रही है। सवेरे बाबा का अभिषेक की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को भस्म चढ़ना है, अभिषेक की तैयारी। भस्म आकर तैयार थी, पर चांदी का लोटा गायब था। अरे उज्जैनी नरेश, कालों का काल महाकाल का चांदी का लोटा नहीं मिल रहा। पहले इतनी सेफ्टी नहीं थी, पहले इतनी बाउंड्रियां नहीं थी महाकाल मंदिर में। केवल मंदिर था मेरे महाकाल राजा का, केवल मंदिर। चांदी का लोटा जिस पे कालों का काल जय महाकाल लिखा था, वो चांदी का लोटा गायब है। पंडा जी से पूछा, तुम देखो चांदी का लोटा गया कहां? पंडा जी ढूंढ रहा।
उसने कहा उसको ढूंढो, उसने कहा उससे ढूंढो, सब देख रहा है पर महाकाल लिखा हुआ चांदी का लोटा जो इतना भारी था वो गया कहाँ, वो चांदी का लोटा गया कहाँ, सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढने में लगे हैं सब। सुबेरे सुबेरे ये चांदी के लोटे में छिपरा जी का जल भर के लिए आया, कौन, वही मेहमान। और क्या के पंडा जी ये जल मेरे कालों के काल महाकाल को चढ़ा दो। पंडा जी बोले ये चांदी का लोटा तेरे पास कहां से आ गया? रात को शंकर जी ने किसी को भेजा था और वो कह रहे थे पंडा जी ने पेट भर के भोजन करा दिया पर ठंडा ही नहीं पिलाई, तो वो ठंडा ही लेके आया था और वो लोटा छोड़ गया और कहा सुबह पी लेना हो और रात को मत पीना, सुबह पीना, तो ठंडाई लेकर आया था, वो ठंडाई का लोटा मेरे पास था। अरे पंडा ने पकड़ लिए चरण उस भगत के कि पूरी जिंदगी हो गई महाकाल की पूजन करते करते, हमें कभी ठंडाई नहीं पिलाई, गजब तेरी भक्ति कि चांदी का लोटा ही तुझे दिया आया। वो काल का राजा, वो महाकाल है, लोटा भी तेरे पास छोड़ कर आ गया, ले पी लेना, सवेरे ले आना, रख। पंडा की आंख में से आंसू बह रहे, पंडा की आंख में से आंसू बह रहे हैं, तेरे मेहमानों का कितना ध्यान रखता है। इसके पास कोई पूंजी नहीं, इसके पास कोई धन नहीं, इसके पास कोई वैभव नहीं, पर तूने रात को जाकर भी उसको ठंडाई, कोई कमी रह गई थी? पंडा की आंख से आंसू बह रहे हैं, आंखों से अश्रु। मेरे उज्जैनी महाकाल का पंडा रो रहा है, हे महाकाल गजब कृपा करी। पंडा ने शिव को, शिवलिंग को गले में लगाकर कहा, आज से उज्जैनी में आने वाला एक एक भगत आपका मेहमान है, तो इस पंडा का भी मेहमान है, उज्जैन के पंडा का भी ये मेहमान रहेगा। महाकाल के मंदिर में दर्शन करने वाला एक एक भगत, उज्जैनी का पंडा कहता है वो मेरा भी मेहमान रहेगा। चांदी के लोटे को जब देखा, पंडा की आंख से आंसू निकल रहे थे। भगत कहता है ये लोटा मैंने चुराया नहीं, मैं सत्य कहता हूं। पंडा कहते हैं आपने चुराया नहीं, आपके पास आया कैसे? रात को कोई संत आए थे, उन्होंने पूछा भोजन करा दिया पंडा जी ने? हाँ। कैसा लगा? अच्छा, सब अच्छे से खा लिया, अब विश्राम करो, पर मेरे भगत ने तुम्हें ठंडाई पिलाना नहीं चाहिए, वो भूल गया था, इसलिए मैं ठंडाई लेकर आया हूँ। ये ठंडाई देकर गया था। कौन था? मैं पहचानता नहीं हूँ, मैं तो छिपरा के घाट पर सो रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन था। पंडा जी कहते हैं वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल राजा सामने खड़ा हुआ था, मेरा महाकाल खड़ा। मेरा महाकाल तुम्हारे सामने। कहां से आए हो? गांव का नाम बताया। कहां जा रहे हो? काशी जा रहे। पंडा जी कहते हैं अब काशी जाने की जरूरत ही नहीं बची, अब क्या काशी जाओगे, अब तो दर्शन उसने दे दिया। वो सामने आकर जब खड़ा ही हो गया, हाथ से जब ठंडाई पिला दी है, तो क्या सोमानी जी सूरत में आप बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं परिवार पर, मैं सत्य कहता हूं इस व्यासपीठ का, इस कुबेरेश्वर धाम का, भले अभी लॉकडाउन चल रहा है और आपसे भी निवेदन है कोई यहां नहीं आए, घर बैठकर सुनिए, पर इस कुबेरेश्वर धाम में शिव पुराण का एक नियम जरूर है कि यहां जब जब शंकर की कथा हुई है, या तो काशी से या उज्जैनी से शंकर की भस्म जरूर आई। आज एक 1 स्टार पुलिस वाला उज्जैनी से आ गए और कहते हैं कि
उसका कोई बैरागी, उनके उस पर लिखा हुआ था, कोई बैरागी जी थे, और वो जो भस्म चढ़ाते हैं उस पंडा का पर्सनल गार्ड है गवर्नमेंट की ओर से। तो उन्होंने कहा कि ये भस्म भेजी है और आपको दर्शन कराऊंगा वो भस्म और महाकाल का एक छोटा सा फोटो। इस शिव कथा का कुछ ऐसा प्रमाण रहा है कि या तो शंकर की माला आ जाती है काशी से, या कोई भस्मी आ जाती है, चंदन आ जाता है, बाबा का शॉल आ जाता है, उज्जैनी से भस्म आ जाती है, कम्मल आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रत्येक कथा में मेरा महाकाल, मेरा विश्वनाथ कुछ अपना प्रमाण भेज ही देता है। और आज उसने भस्म भेजी, कुछ प्रमाण भेजता है। लोग कहते हैं शिव कहां है, हमें दिखता नहीं है। हम कहते हैं कि शिव महापुराण में शंकर ही वसा, उसको पहचान लो भाई, उसको जान लीजिए। हम भी नहीं पहचान पाते, हम भी नहीं जान पाते कि उसकी कृपा कितनी होती है, कब कैसे कृपा कर देता है। ये सूरत का सोमानी परिवार जिसको 2023 में कथा मिल रही थी और मन में दुख था कथा करवाना, भले 5 दिन की मिल जाए, 3 दिन की, पर शिव पुराण करवाना है, पर मन में आ गया तो शंकर ने कृपा करी। वो कैसे करता है, क्या करता है, कैसे देता है, ये वही जान सकता है। कब ठंडाई का लोटा लाकर तुम्हारे सामने बस विश्वास, भरोसा, दृढ़ता उस पर रखकर चलना, वो मिलेगा। उज्जैन के पंडा ने भक्त के चरण पकड़ लिए। पंडा भी हो तो ऐसा और भक्त भी हो तो ऐसा। शंकर कब प्रेरणा दे देते हैं, और उज्जैनी नरेश के महाकाल राजा का वो पंडा रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे महाकाल का कोई मेहमान आया है, मेरे महाकाल का कोई मेहमान आया है। वो पंडा दौड़ कर जाता है और ढूंढता है वो मेहमान कौन सा है, वो मेहमान कौन सा है। वो पंडा ढूंढता है। मैं उज्जैनी, काशी, 12 ज्योतिर्लिंग के इन जितने पंडा हैं, इनके चरणों को प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं कि आपकी सेवा, शंकर के प्रति समर्पण, आपकी एकाग्रता, आपको नमन करता हूं। ये पंडा कोई साधारण नहीं। उठो भाई उठो, तुम शंकर जी के मेहमान हो। तो वो आंख में वो विचार करता है कि मैंने तो हंसी में कह दिया था कि मैं शंकर का, हमारे मुख से अगर शंकर के लिए हंसी का भी एक व्यंग निकल गया कि मैं तो जानूं कि शंकर में ऐसी प्रबलता है क्या, इतना अगर निकल गया तो शंकर ने प्रबलता दिखा दी। शिव को देरी नहीं लगती, यहीं रहता है मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर, इसी भूमि पर। कब आ जाए तुम्हारे सामने कोई भरोसा नहीं, किस रूप में आएगा कोई भरोसा नहीं। चला भगत चला तो पंडा जी बोले अब काशी जाकर क्या करोगे, यहीं तो काशी आ गई, यहीं शिव मिल गए। उस भगत ने क्या कहा, नहीं जाऊंगा तो मेरे गांव के लोग कहेंगे कि इतना बड़ा भगत बनता था, एक ही जगह दर्शन करके रह गया और गांव वापस लौट गया। मेरी हंसी उड़ जाए चल जाएगा, पर मेरे महादेव की हंसी नहीं उड़ना चाहिए, मेरे विश्वनाथ की हंसी नहीं उड़ना चाहिए, मेरे कालों का काल महाकाल की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। दुनिया तो तैयारी कर कर बैठती है उपहास करने के लिए, दुनिया तैयारी कर कर बैठती है हंसी उड़ाने के लिए, दुनिया तैयार कर कर बैठती है कि कब इसकी पतंग कटे और हम डोंडी पीटे, कब इसकी पतंग कटे और हम हंसी करें। दुनिया तैयारी कर कर बैठती है कि कब ये नीचे गिरे और हम जगत में प्रसिद्धि करें कि इसने ऐसा कर दिया। दुनिया पांव खींचने के लिए तैयार खड़ी रहती है, पर दुनिया वालों को यह नहीं मालूम रहता कि हाथ तो मेरे कालों के काल महाकाल ने पकड़ कर रखा है, तो गिरने कैसे देगा।
तो वो कहता है मुझे काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हंसी उड़ जाए चल जाए पर हमारे महादेव की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। मैं पैदल काशी जाऊंगा। काशी जाता 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 एक जगह चक्कर खाकर गिर गया, चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जिसके भरोसे पर जा रहा था, जिसके विश्वास पर जा रहा था, वही शंभू गांव के लोगों का रूप रखकर आकर बैलगाड़ी में सुला कर लेकर गए, दर्शन करा दिया। तो इतना खुश हुआ, तुम मेरे को गाड़ी में बिठा लिए, तुम मुझे गाड़ी में लेकर जा रहे हो, तुम मुझे काशी लेकर जा रहे हो। होश आते से बोला, तुम मेरे लिए रुक गए थे। शंकर भगवान बोले, हाँ हम तो तेरे लिए रुक गए। शिव जी ने उनका रूप क्यों लिया? क्योंकि इसका विश्वास उनके प्रति खत्म नहीं होना चाहिए और उनका विश्वास इसके प्रति खत्म नहीं होना चाहिए। दुनिया में शंकर कहते विश्वास ही मूल है। भरोसा होगा तो शंभू है, भरोसा है तो कंकर में शंकर है, भरोसा है तो श्वास में शिव है, भरोसा नहीं तो इस श्वास के जाने के बाद केवल शव है। विश्वास रखिए शंकर सामने। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, थोड़ा सा भी दुख, थोड़ी सी भी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए तो शंकर को याद करना, उस काल अधिपति को याद करना जो दुनिया के लिए काल हर सकता है। सामने खड़ा हो सकता है वो महाकाल ही हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। वो काल अधिपति है, महाकाल, कालों का हरण करने वाला है। वो सामने हो। पार्वती मैया की तप साधना प्रबल हो गई। जब माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती तब साधना में लीन हुई, तब शिव से विश्वास रखकर कहा कि मैं केवल आपको ही वरना चाहती हूं, मैं आपकी होना चाहती हूं, आप कृपा कर दो। शंकर जी ने बारंबार परीक्षा ली। होता है जब भक्त भगवान को अपना बनाना चाहता है तो उसकी परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा हो। परीक्षा, वो परीक्षा लेता है, बहुत परीक्षा। सोमानी जी और जितने श्रोता कथा को सुन रहे हैं, कई लोग सोमानी जी जब बड़ा बड़ा आयोजन होते हैं, रुद्राक्ष उत्सव होता है या ठाकुर जी का विवाह करा या 108 श्रीमद् भागवत कथा स्मरण कराई या शिव महापुराण नैमिषारण्य 108 रखी, कई लोगों ने कहा इतना भारी व्यय जब करेंगे खर्चा होगा तो पूरे सीहोर में महाराज चंदा मांगने के लिए। पर हम भी बाबा के भक्त हैं, बाबा से एक ही बात कहते हैं कि रसीद तो कटेगी, तेरी कटेगी, चंदा तुझे देना है, दूसरी जगह नहीं। मांगेंगे तो तुझसे मांगेंगे, कहेंगे तो तुझसे कहेंगे, और हंसी हमारी नहीं, उड़ेगी तो तेरी। इसलिए साधना तुझे है, साधना तुझे है। कब कितने लोग आप सबके प्रेम, आप सबके दान से, आप सबके सहयोग से इस कुबेरेश्वर धाम में कितने समय से आजीवन भोजन भंडारा चल रहा है। कौन ला रहा, कौन ले जा रहा, क्या बन रहा, कैसा बन रहा, ये सब शंभू ही जानता है, सब शंभू। वो उसके हाथ।